हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में आज हम चौधरी रणबीर सिंह यूनिवर्सिटी जो कि जींद हरियाणा में है, इनकी बात करेंगे। इनकी तरफ से इनवाइट किए गए हैं एप्लीकेशंस पीएचडी के लिए एंड उसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। crsu.ac.in इट इज़ ओके, वेबसाइट है, इस पर विजिट कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे नोटिस का सेक्शन है, इसमें ही आपको देखने को मिलेगा पीएचडी का नोटिफिकेशन। तो हम व्यू ऑल करते हैं बिकॉज नोटिस स्क्रॉल हो रहे हैं। तो इसमें देखिए एडवर्टीजमेंट दिख गया आपको, क्लिक यहाँ पे क्लिक करना एडवर्टीजमेंट के लिए। प्रोस्पेक्टस यहाँ पे अवेलेबल है एंड यस। तो चलिए हम ओपन करते हैं वन बाय वन। बेसिकली दोनों से ही प्रोस्पेक्टस ही एक्चुअली होगा डाउनलोड एंड इसमें ही सारी इन्फॉर्मेशंस है, तो हम इसी को डायरेक्टली देख लेते हैं। वैसे तो 65 पेजेस का पीडीएफ है बट ज़्यादातर अपेंडिसेस एंड ओवरव्यू एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन है। पहले डेट्स की बात करें, लास्ट डेट 15 नवंबर है। ओके, आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट हो जाने चाहिए डिपार्टमेंट में 15 नवंबर 5 बजे तक। 17 को फिर एंट्रेंस टेस्ट का शेड्यूल है। बेसिकली एंट्रेंस टेस्ट जो है वो 17 को शेड्यूल्ड है। 17 को पेपर 1 रिसर्च का है, पेपर 2 आपके सब्जेक्ट का है एंड टाइमिंग देख लीजिएगा, वो सब्जेक्ट वाइज है। फिर इंटरव्यू होगा 21 नवंबर को, ठीक है। फिर लिस्ट वगैरह आएगी। एप्लीकेशन फी 1000 है जनरल कैटेगरी एंड 250 है SC DSC ऑफ हरियाणा ओनली। ओके, बाकी आई थिंक अदर स्टेट्स को जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना होगा। फिर ऑफिसर्स के यहाँ पे नेम्स हैं एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, कुछ कॉन्टैक्ट करना हो तो कर लीजिएगा। अगेन बाकी ऑफिसर्स के भी डिटेल्स हैं। कंटेंट्स में अगर आप देखें तो देखिए पीएचडी की जो इन्फॉर्मेशन है वो मेनली पेज 14 से है, जो कि सीट्स की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले है। तो उसके बाद यहाँ पे सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन है, बाकी सभी अपेंडिसेस है। तो आप देख लीजिएगा जो आपको सुटेबल लगे, बट हमें मेनली क्राइटेरिया सीट्स की बात करनी है, तो हम सिर्फ इन्हीं पेजेस को, इन्हीं इन्फॉर्मेशंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सीट्स को देखते हैं। बाकी ओवरव्यू, फैकल्टी की प्रोफाइल्स, उनके एरियाज़ क्या हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। फैकल्टी प्रोफाइल आई थिंक देखनी चाहिए, बट यहाँ पे एज सच आई डोंट थिंक कि एरियाज़ दिए हुए हैं कि किस में वो वर्क कर रहे हैं, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं सिंपली। बट हाँ, अगर कांटेक्ट करना हो किसी फैकल्टी से तब कांटेक्ट डिटेल्स वो आप देख सकते हैं। नाउ बात करते हैं सब्जेक्ट्स की। तो देखिए मैनेजमेंट है, अगर मास्टर्स डिग्री है तो किस सब्जेक्ट में होनी चाहिए वो यहाँ पे लिखा है। तो हम इसको डिस्कस वन बाय वन नहीं करेंगे, बट आप इसको चेक कर लीजिएगा। जैसे मैनेजमेंट के लिए या तो MBA हो या MCOM हो या MA इकोनॉमिक्स या अलाइड सब्जेक्ट से किया हो आपने। ओके, मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीट्स हैं। टोटल सीट्स की बात करें तो 6 हैं। ओके, देन कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस में 6 सीट्स हैं। फिजिक्स में एक ही है। देन फिजिकल एजुकेशन में 17 है, 17 सीट्स। इकोनॉमिक्स में है 3 सीट्स। बस इतने ही सब्जेक्ट्स हैं, इतने ही सीट्स हैं। सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे अवेलेबल। अप्लाई कैसे करना है? तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फी 1000 है। देन आपको जो पेमेंट है वो कैसे करनी है लिखा हुआ है सभी कैंडिडेट्स को। प्रोसेसिंग चार्ज को ओके, या तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप कैश भी सबमिट कर सकते हैं PNB CRSU में, या बैंक ड्राफ्ट भी आप इनके फेवर में सबमिट कर सकते हैं। सभी जो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ होंगी वो सभी भी आपको अटैच करने होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के साथ PDF फाइल में। एंड इसी तरह से बाकी पॉइंट्स भी हैं, जो भी आगे उन्हें चेक कर लीजिएगा ज़रूर से। देन एडमिशन शेड्यूल, लास्ट डेट 15 नवंबर है, एंट्रेंस 17 को है, इंटरव्यू 21 को है। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वेशन ऑफ सीट्स है, तो ये अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं मेनली तो देख लीजिएगा। देन वही सारी इन्फॉर्मेशंस है। फिर यहाँ फ़ी स्ट्रक्चर है। टोटल फ़ी कितनी होगी वो हम ओके, टोटल फ़ी एज सच मेंशन नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर लीजिएगा कितनी फ़ी आपको पे करनी है फर्स्ट टाइम। चीज़ें बढ़ सकती हैं, फ़ी बढ़ सकती है, बट कम नहीं होगी। ओके, यहाँ पे ऑर्डिनेंस है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो 55% मार्क्स के साथ मास्टर्स डिग्री है तो आप एलिजिबल हैं। थोड़ा सा यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज भी दिया है, जैसे मैनेजमेंट के लिए 55% ही रिक्वायर्ड है, बट स्टिल क्योंकि सब्जेक्ट्स दिए हैं तो अगर आप मैनेजमेंट के हैं तो देख लीजिएगा। एंड बाकी MPhil डिग्री अगर आपके पास है 55% मार्क्स के साथ तो आप भी एलिजिबल हैं। ओके, फिर यहाँ पे है एप्लीकेशन, तो आप सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको एक से ज़्यादा डिपार्टमेंट या सब्जेक्ट के लिए करना है। प्रोसीजर आपको बता दिया। फिर एंट्रेंस होगा, उसे क्वालिफाई करेंगे तो इंटरव्यू होगा। कौन कौन से कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं, तो JRF है या नेट क्वालिफाई किया है आपने, या गेट क्वालिफाई है, या स्लेट है तो आप एलिजिबल हैं। स्लेट हरियाणा का, ठीक है, या फिर DST इंस्पायर फेलो हैं या कोई भी और फेलोशिप मिल रही है तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। PhD कोर्स वर्क आपने ऑलरेडी किसी और इंस्टीट्यूशन से किया है या MPhil किया है आपने रेगुलर मोड से तो आप भी एग्जेम्प्टेड हैं। एंड बाकी डायरेक्ट एंट्री
कैटेगरी के लिए है जिन्होंने पीएचडी कोर्स वर्क किया है सीआरएसयू से एंड आप फिर से अप्लाई कर रहे हैं पीएचडी के लिए, तो आप भी एलिजिबल हैं ओके फॉर एग्जामेशन। सो यस, एंड बाकी यूआरएस के लिए भी लिखा हुआ है दैट इज़ फेलोशिप। तो देखिए जो भी कैंडिडेट्स एग्जेम्प्टेड हैं वो भी अगर चाहते हो वेटेज इंप्रूव करना एक्सेट्रा, तो आप भी अपियर हो सकते हैं रिटन टेस्ट में, एंट्रेंस टेस्ट में। नेक्स्ट इसकी जो भी टॉपर होगा ओवरऑल मेरिट का, उससे यूआरएस मिलेगा। तो इट सीम सबको नहीं मिलेगी फेलोशिप शायद, बट अभी एज सच बाकी इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, बट हाँ टॉपर जो होगा उसे मिलेगा, ये चीज़ श्योर है। बाकी मेरिट का क्राइटेरिया क्या होगा, क्या बेसिस होगा, कितने मार्क्स आपके किस स्टेज के जो हैं, जैसे मास्टर्स के कितने % वेटेज में काउंट होंगे, ये सारी भी इन्फॉर्मेशंस है। देन कोर्स वर्क एंड बाकी जो फर्दर इन्फॉर्मेशंस है वो है, क्योंकि ये ऑर्डिनेंस है तो इसमें पीएचडी के बाद तक की सारी इन्फॉर्मेशंस है ओके। सो एक बार देख लीजिएगा एंड देन अप्लाई करना हो तो सबसे पहले तो सीट होनी चाहिए। देखिए यूआरएस के लिए यहाँ पे लिखा है कि कौन एलिजिबल है वो आपको बता दिया, फिर यहाँ पे एनेक्स श्योर है एंड देन आई थिंक अपेंडिसेस है। तो अब जो आपको सुटेबल लगे, अगर आपको इनमें से किसी कैटेगरी किसी अपेंडिसेस की ज़रूरत आपको है तो आप उसे देख सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सिंपली इग्नोर इट ओके। सो येस, आई थिंक दैट इज़ इट फॉर टुडे। बाकी कोई इशू है तो बता दीजिएगा। 15 नवंबर याद रखिएगा, पॉसिबल हो तभी अप्लाई करिएगा, अदरवाइज just skip this okay। So that is it for today, thank you so much for watching।